खबर रानीखेत से है, जहां राजकीय अस्पताल में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने औचक निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट के अचानक अस्पताल में पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां संयुक्त मजिस्ट्रेट ने अग्निशमन अधिकारियों के साथ अग्निशमन यंत्रों को जांचा परखा, तो वहीं उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई। अस्पताल पहुंचकर संयुक्त मजिस्ट्रेट सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित के रूप में गए, लेकिन आज सीएमएस रूप में नहीं मिले। तो वहीं उन्होंने उपस्थित पंजिका चेक की। पंजिका में गड़बड़ी मिलने पर सीएमएस को बुलाया गया और जानकारी ली। वहीं उन्होंने अग्निशमन यंत्रों की जांच की और अग्निशमन के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली, जिस पर अग्निशमन अधिकारी का कहना था कि 1 माह पहले डीसीपी एस्टिंग यूजर को बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन ये अभी तक नहीं बदले गए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सफाई व्यवस्था और बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर नाराजगी जताई और सीएमएस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ का ड्यूटी चार्ट रूम के बाहर लगाने को कहा, जिससे मरीजों को परेशानी न हो। वहीं उन्होंने आयुष्मान केंद्र की भी जानकारी ली और दवा का स्टोर भी चेक किया। उन्होंने पर्ची काउंटर पर कर्मचारी के नदारत रहने पर भी सीएमएस से जवाब मांगा। साथ ही संयुक्त मजिस्ट्रेट ने वार्डों में जाकर मरीजों से जानकारी ली, डॉक्टर सही समय पर आते हैं या नहीं। उन्होंने सीएमएस को ठंड के दिनों में मरीजों का विशेष ध्यान रखने के लिए भी निर्देश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि झांसी में जो अग्निकांड हुआ है, उसके क्रम में अग्निशमन उपकरणों की अस्पताल में क्या व्यवस्था है, उसको भी लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। कुछ व्यवस्थाएं ठीक मिली, लेकिन अस्पताल में सफाई व्यवस्था सहित कई खामियां मिली है, जिसे लेकर सीएमएस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, वैसे अस्पताल का रेगुलर निरीक्षण तो होना ही था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो झांसी में हुआ, उसके क्रम में भी हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हॉस्पिटल में जो फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है, इसके ऊपर देखने गए थे। तो जाने के उपरांत पता चला कि 3 अक्टूबर को भी एक बार फायर डिपार्टमेंट की तरफ से इसका इंस्पेक्शन हुआ था और तथा उसके लिए एक जो रिपोर्ट दी गई थी कंप्लायंस के लिए, उसका कंप्लायंस जो है अभी तक नहीं किया गया था। जिसमें कई तरह की ये पाई गई थी कि जो अभी चलन में जो डीसीपी तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो अब चलन में नहीं है। तो उसके लिए रिकमेंडेड था कि उसको हटा करके या तो CO2 या एबीसी टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो करने हैं। और एक इनकी होज़ रील थी, उसमें पंप की व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए दोबारा निर्देश दिया गया कि उस पे त्वरित कार्रवाई करें और तुरंत जो उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है, वो सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स को दुरुस्त कर और जो नए तकनीकी वाले हैं, नई तकनीक वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनको लगाया जाए। इसके अलावा देखा गया कि कुछ जगहों पे स्पेशली जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, बायोमेडिकल वेस्ट की सेग्रीगेशन, वो प्रॉपर बिन्स में नहीं की जा रही थी। इसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि प्रॉपर बिन्स में जिसकी कलर कोडेड बिन्स जो है, उसमें वो सफाई करेंगे। टॉयलेट की क्लीनिंग की भी थोड़ी-सी शिकायत मिली और गंदगी भी उस टाइम पे मिली है और ड्यूटी चार्ट जो उनकी क्लीनिंग रजिस्टर है, वो भी फ़िल्ड नहीं थी। इसके अलावा डॉक्टर्स की उपस्थिति के संबंध में तो लगभग डॉक्टर्स जो है वहाँ पे उपस्थित थे। कुछ डॉक्टर्स सीएल पे थे जिनकी एप्लीकेशन उस टाइम तक प्राप्त नहीं हुई थी, बट ठीक है वो। इसके अलावा जो देखा गया है दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर जो है वो उसका मिलान किया गया, तो लगभग वो भी सही पाई गई थी दवाइयों के बारे में जो है। किंतु ये शिकायत आई है कि दवाई जो है जो हमारी ऑफ़िशियल दुकान है उसके अलावा भी बाहर से रिकमेंड की जा रही है। इसके संबंध में अभी उस समय कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला उसके लिए। लेकिन इसके ऊपर भी निर्देशित किया गया है कि डॉक्टर्स जो रिकमेंडेड हैं, जो मेडिसिन्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं,